श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही संवेदनशील और जीवन से जुड़ा हुआ विषय लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, सुंदर हैं, संस्कारवान हैं, पर फिर भी उनकी शादी में बार बार रुकावट आ रही है। कई साल निकल जाते हैं, रिश्ते आते हैं, बात बनती है और फिर अचानक टूट जाती है। किसी का रिश्ता बात पक्की होने से पहले टूट जाता है, किसी का रिश्ता सगाई के बाद टूट जाता है और किसी का तो विवाह की तारीख निकल जाने के बाद भी रुक जाता है। मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, आखिर मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? मैंने क्या गलती की है? मेरे भाग्य में क्या कमी है? आज इसी विषय पर हम शांति से, धैर्य से और शिव कृपा को समझते हुए बात करेंगे। आज मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, आज मैं आपको निराश करने नहीं आई हूँ, आज मैं आपको समझाने आई हूँ और रास्ता दिखाने आई हूँ। क्या आप जानते हैं, शादी में रुकावट केवल भाग्य की वजह से नहीं होती। कई बार ये हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारी अधूरी प्रार्थनाओं की वजह से भी होती है। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वो दंड नहीं देते, वो संकेत देते हैं। अगर जीवन में कोई काम बार बार रुक रहा है तो समझ लीजिए महादेव कुछ सिखाना चाहते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं शादी में रुकावट के मुख्य कारण। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही से समाधान की शुरुआत होती है। पहला कारण, मन का अस्थिर होना। आज का बहुत लोग कहते हैं हमें अच्छा जीवन साथी चाहिए, लेकिन मन में साफ नहीं है कि कैसा चाहिए। कभी कहते हैं ऐसा हो, कभी कहते हैं वैसा हो। मन की ये अस्थिरता शिव कृपा को रोक देती है। भगवान शिव कहते हैं संकल्प स्पष्ट होना चाहिए। जब मन डगमगाता है तो विवाह से जैसे पवित्र बंधन में देरी होने का स्वाभाविक है। दूसरा कारण, पुराने कर्मों का बोझ। कई बार हमारे पिछले जन्म का या इस जन्म के कर्म शादी के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। किसी का दिल दुखाया हो, किसी को धोखा दिया हो, किसी स्त्री या पुरुष को अपमान किया हो। शिव न्याय करते हैं लेकिन मौका भी देते हैं सुधरने का। तीसरा कारण, नकारात्मक सोच और भय। अब उम्र निकल गई है, अब कुछ नहीं होगा, मेरे भाग्य में शादी नहीं है। ये शब्द नहीं है, ये दीवारें हैं जो आप खुद अपने रास्तों में खड़ी कर लेते हैं। जहाँ डर है वहाँ शिव नहीं आते, जहाँ भरोसा है वहाँ महादेव स्वयं रास्ता बनाते हैं। चौथा कारण, घर का वातावरण। घर में रोज लड़ाइयाँ, शिकायत, कटु वचन। ऐसे घर में शादी का मंगल कार्य देर से आता है। शिव शांति के देव हैं, जहाँ शांति नहीं वहाँ विलंब होता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर कारण समझ में आ गए तो उपाय क्या है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि शिव कृपा पाने का सही मार्ग शुरू होता है। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन है, लेकिन सोमवार का अर्थ सिर्फ व्रत रखना नहीं होता। सोमवार का अर्थ है मन को शांत करना, वाणी को मधुर करना और शिव पर भरोसा करना। सोमवार की सुबह सूर्य निकलने के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहनिए। घर में अगर शिव जी की तस्वीर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो मन में ही शिव का ध्यान करिए। दो हाथ जोड़कर बस इतना कहिए, हे महादेव, मैं अधूरी हूँ, मुझे पूर्ण कर दीजिए। मैं भटक रही हूँ, मुझे मार्ग दिखा दीजिए। कोई कठिन मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चा मन। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते समय किसी खास व्यक्ति का नाम मत लीजिए। भगवान शिव से ये मत कहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। हर हर महादेव।